28 फरवरी 2026। ये एक ऐसा दिन था जब जंग के उसूल हमेशा के लिए बदल गए। इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। आज हम इस ऑपरेशन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सी हिकमत अमलियाँ थीं जिन्होंने इसे तारीख की सबसे कामयाब कार्रवाइयों में से एक बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि हम इस तज्ज़िये को किस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम मिशन को समझेंगे, फिर दो सबसे अहम हिकमतें अमलियों, टाइम ऑन टारगेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशन कितना मौसर रहा, टेक्नोलॉजी का फ़र्क क्या था और मुस्तकबिल में सरमायाकारी कहाँ करनी चाहिए। तो मिशन था क्या? अगर एक लफ्ज़ में कहूँ तो शायद नामुमकिन ही था। चैलेंज था ईरान के जदीद कई तहों वाले फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को तोड़ना। और ये कोई मामूली निज़ाम नहीं था, इसे दुनिया के सबसे मजबूत निज़ामों में से एक समझा जाता था। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने की है। पहले हमलों का मकसद बड़े शहरों या फौजी अड्डों को निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, असल हदफ था खुद वो दिफ़ाई निज़ाम। हिकमत अमली ये थी कि असल हमला शुरू करने से पहले दुश्मन को अंधा और बहरा कर दिया जाए। तो सवाल ये है कि ये नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम, ये किला आखिर टूटा कैसे? इसका जवाब दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा एक ऐसी हिकमत अमली है जो फौजी हम आहंगी को बिल्कुल एक नई सतह पर ले गई, टाइम ऑन टारगेट। टाइम ऑन टारगेट का तस्वुर बड़ा ही दिलचस्प है। जरा तस्वुर कीजिए, एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें तमाम मूसीकार अलग अलग शहरों में बैठे हैं, लेकिन वो सब एक ही लम्हे में एक साथ एक ही सुर बजाते हैं। यहाँ भी बिल्कुल यही हो रहा था, बस सुर की जगह मिसाइल थे और मौसीकी की जगह धमाके। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, आप दोजों, बहरी जहाज़ों और बमबार तैयारों से एक साथ हथियार फायर किए जाते हैं। फिर इंतहाई पेचीदा हिसाब किताब के जरिए इन सबको इस तरह गाइड किया जाता है कि वो एक ही सेकंड में अपने अपने हदफ पर जा लगे। नतीजा, एक ऐसा ज़बरदस्त और अचानक धचका जिससे दुश्मन का पूरा दिफाई निज़ाम एक ही लम्हे में मफलूज हो जाता है। उन्हें जवाब देने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ मिसाइलों का एक साथ पहुंचना ही काफ़ी नहीं था। इस ऑपरेशन का जो असल जादू था ना, वो फैसलाकुन अंसर जिसने कामयाबी को यकीनी बनाया, वो था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी मालूमात की जंग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बेकार कैसे बनाया गया। आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी आखिर काम कैसे करती है। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक जाल का जो मरकज़ी किरदार था, वो था ADM 160 मेल्ड। ये एक छोटा जेट से चलने वाला डीकोय ड्रोन है। बज़ाहिर तो ये एक मामूली ड्रोन लगता है, लेकिन यही इस पूरे ऑपरेशन की कामयाबी की कुंजी था। और ये एक शानदार जाल था। सैकड़ों डिकॉय ड्रोन्स ने दुश्मन के रेडार को जाली लड़ाका तैयारों के गोल से भर दिया। दिफाई ऑपरेटर्स इस अफरा तफरी में उलझ कर रह गए कि किसको निशाना बनाएं और किसको छोड़ें। और इसी उलझन के दौरान असल स्टेल्थ तैयारें बिल्कुल खामोशी से उनके दिफा को चीरते हुए अंदर दाखिल हो गए। तो टाइम ऑन टारगेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जब ये दोनों हिकमत अमलियाँ मिलें तो मैदान जंग में इसका नतीजा क्या निकला? आइए नताइज पर एक नज़र डालते हैं। हमला 3 लहरों में हुआ। पहली लहर ने फ़ज़ाई दिफा को ख़त्म करके समझें दरवाज़ा खोला। दूसरी लहर ने मिसाइल साइट्स को तबाह किया, यानी दुश्मन के जवाबी हमले की सलाहियत ही ख़त्म कर दी। और तीसरी लहर ने फ़ौजी सनत को निशाना बनाया ताकि मुस्तक़बिल में भी उनकी जंगी सलाहियत कमज़ोर रहे। और अहदाफ वो भी पूरे मुल्क में बहुत एहतियात से चुने गए थे। तेहरान में कमांड सेंटर से लेकर करमानशाह की मिसाइल लॉन्च साइट्स और इस्फहान में जौहरी प्रोग्राम के मराकज़ तक, हर एक हमला दुश्मन की फ़ौजी मशीनरी के एक अहम हिस्से को नाकारा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये तमाम नताइज हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी के फ़र्क ने आखिर इस जंग का नतीजा कैसे तय किया? आइए इसका तज्ज़िया करते हैं। कामयाबी और नाकामी का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ज़बरदस्त हमाहंगी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम था जो डेटा के धोखे का आसानी से शिकार हो गया और बिखर कर रह गया। यही वो टेक्नोलॉजी का फ़र्क था जिसने जंग का नतीजा पहले ही लम्हे में तय कर दिया था। तो इस पूरी कार्रवाई से हम मुस्तकबिल के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? अब हम उन तरजीहात पर नज़र डालेंगे जो इस कामयाबी की बुनियाद पर तय की गई हैं। इस ऑपरेशन से 2 सबक बिल्कुल वाज़ेह हैं कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी कहाँ करनी है। पहला,
الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر کی اگلی نسل میں، اور دوسرا مزید جدید اسٹیلتھ اور ڈیکوائے سسٹمز میں۔ اگر تکنیکی برتری برقرار رکھنی ہے تو یہ دونوں شعبے انتہائی اہم ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری نے جنگ کا ایک نیا معیار تو قائم کر دیا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے: جیسے جیسے دشمن کی صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی، ہم اپنی برتری کیسے برقرار رکھیں گے؟ مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن فتح کو یقینی بنانے کے لیے ہم ان حکمت عملیوں کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟